राजा जी दबाइए ना, क्या? सब्सक्राइब का लाल बटन। अच्छा सुनिए, हम आपको बता रहे थे इस माया के बारे में, और कथा हम बता रहे थे परीक्षित का जन्म कैसे हुआ। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, लेकिन दुर्योधन नहीं मरा था, अश्वत्थामा नहीं मरा था। सुनो, दुर्योधन नहीं मरा है, अश्वत्थामा नहीं मरा है, महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया है। तो इसमें हुआ क्या आप सबको पता है। इस महाभारत के युद्ध में कौरवों के संपूर्ण परिवार का लगभग विनाश हो गया, लेकिन दुर्योधन जीवित है। इधर द्रोणाचार्य का भी इस युद्ध में घोर अपमान हुआ, जो पांडवों के गुरु हैं। और हमारे यहां शास्त्र में कहा जाता है कि जिसके पिता का शत्रु चैन से सोए, ऐसे पुत्र को जीने में का धिक्कार है। जिसका बेटा समर्थवान हो जाए और उसके पिता का शत्रु चैन से सोए, ऐसा सोच करके एक दिन अश्वत्थामा गया दुर्योधन जी के पास, और दुर्योधन के पास गया तो वहां पर विचार किया। क्या विचार किया? भैया, अगर आपकी सलाह हो तो इन पांडवों ने इस महाभारत के युद्ध में न जाने कितना कितना घोर अन्याय किया। क्या अन्याय किया? अरे कहा कौरव आपके सगे 100 भाइयों को मार डाला, 18 अक्षौणी सेना का संहार कर दिया, पितामह भीष्म का उद्धार इसी में हो गया, गुरुदेव कृपाचार्य जी का इसी में स्वर्गारोहण हो गया, और मेरे पूज्य पिता श्री द्रोणाचार्य जी का भी इसी युद्ध में समापन हो गया। फिर तो कहा मेरी इच्छा है कि मैं अपने पिता के हत्या का बदला लेना चाहता हूं, पांडवों के शीश को काट करके। कैसे मारोगे? कहा जहां ये देखिए, पांडु युद्ध में कौरवों को हरा चुके हैं, लेकिन अभी हस्तिनापुर का राज्य इनको मिला नहीं है। अभी कहां रह रहे हैं? शिविर बना करके रह रहे हैं, शिविर में। तो काम शिविर में जाएंगे और 5 पांडवों के शीश को काट लेंगे। ऐसा विचार करके दुर्योधन की सलाह से अश्वत्थामा चला पांडवों के शीश को काटने के लिए। और सुनो, यह बात भगवान कन्हैया को भी कहीं से पता चल गई। कन्हैया जी को जैसे ही ये बात पता चली कि आज ये अश्वत्थामा पांडवों के शीश को काट लेगा, द्रौपदी विधवा हो जाएगी, उसका मांग सिंदूर से विहीन हो जाएगा, भगवान आकर के द्रौपदी के पास पहुंचे और कहा बहन एक निवेदन लेकर के आया हूं, और वो निवेदन ये है कि जहां पर तुम्हारे पति सोते हैं वहां पुत्रों को सुला दो, और जहां पर पुत्र सोते हैं वहां पर पतियों को सुला दो, केवल सोने का स्थान चेंज करवा दो। बस स्थान चेंज हो गया। कन्हैया जी द्वारकापुरी चले गए, और उसी रात में अश्वत्थामा आया। अश्वत्थामा कौन है? द्रोणाचार्य का पुत्र है, जान लीजिए। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र है। अश्वत्थामा आया और पांडवों के शिविर को जान करके पांडु के 5 पुत्रों के शीश को काट करके लेकर के चला गया। रात में पहचान नहीं पाया, और जब उनके शीश को 5 पुत्रों के शीश को लेकर के दुर्योधन के पास पहुंचा, दुर्योधन ने जैसे ही देखा पहले तो खूब ठहाका मार के हंसा, लेकिन जैसे ही भीम के पुत्र के शीश को हाथ में लिया, दबोचा तो खरबूजे की भांति फूट गया। भीम को लगा कि ये पांडवों के शीश नहीं है, ये तो पांडु के पुत्रों के शीश को तू काट लिया। अब दुर्योधन को दुख भी हुआ। दुख इस बात का हुआ कि 5 पांडवों को अगर ये मार दिया होता, अर्जुन भीम नकुल सहदेव युधिष्ठिर को मार देता, तो कम से कम वंश तो आगे चलता, लेकिन इसने पांडवों के पुत्रों को मार करके मेरे वंश को निर्मूल कर दिया। यहीं से मेरा वंश
समाप्त हो गया। इस बात की चिंता में दुर्योधन रोने लगा। बाद में दुर्योधन की मृत्यु हो गई। क्यों? क्योंकि दुर्योधन को श्राप था कि जिस समय तुम्हें एक ही बात में रोना और हंसना दोनों होगा, वही तेरे मृत्यु का कारण होगा। जब खोपड़ी को देखा तो हंसा, लेकिन जब पता चला कि ये शीश पांडवों के नहीं, पांडु के पुत्रों के हैं, तो उसको रोना आया। अब जब अश्वत्थामा को यह बात पता चली कि हम पांडवों को नहीं मार पाए, बल्कि धोखे में हम पांडवों के पुत्रों के शीश को काट लिए हैं, तो अश्वत्थामा को बिल्कुल यह आभास हो गया कि मेरे प्राण को कुशल नहीं है, मेरे प्राण बचने वाले नहीं हैं। भगा अश्वत्थामा और भग करके कहां गया? वेद व्यास की कुटिया के पास जाकर के छिप करके बैठ गया। सवेरा हुआ और जैसे ही सवेरा हुआ, माता द्रौपदी उठी, अपने पुत्रों के पास गई कि पुत्रों को हम शयन से जगावें, निद्रा से जगावें और चल करके पांचों पुत्र अपने पिता को प्रणाम करें। और सुनो, जैसे ही जगाने के लिए गई, ओहो, वहां तो गजब। आज द्रौपदी के पांचों पुत्र के धड़ पड़े हुए हैं, सब गायब। माता शिशूनाम निधनम सुतानाम निसम्य घोरम परितप्यमाना तदा रुद्रवास्प कला कुलाक्षी ताम शांति पन्नाहम किरीटमाली। जिस समय माता द्रौपदी ने अपने 5 पुत्रों के कटे हुए धड़ को देखा, बेहाल होकर के जैसे बिना बछड़े के गाय रंभाने लगती है, बालों को बिखरे हुए बालों को लेकर के जमीन पर हा हा करके गिर पड़ी। हे कन्हैया, तूने ये क्या करवा दिया? हे मेरे मोहन, तूने ये क्या करवा दिया? आप विचार करें, जिस माँ का एक पुत्र मर जाता है, उसके दिल पर क्या बीतती है, और जिस माँ के केवल 5 पुत्र हों और पांचों पुत्रों को एक रात में एक साथ मार दिया जाए, उसका जीवन कैसे बीतेगा? द्रौपदी हा हा करके बिलख बिलख करके रोने लगी, चिल्ला करके पुकार करके, कन्हैया कन्हैया, तूने ये क्या करवा दिया? अरे मोहन, तूने ये क्या करवा दिया? तूने तो सैन के स्थान को बदलने के लिए कहा था, यहां तो पूरे मेरे जीवन का खेल ही बदल दिया। द्रौपदी की रोने की आवाज को सुन करके पांडु जग गए। अर्जुन पहुंचे, अर्जुन ने देखा, अर्जुन को बहुत कष्ट हुआ। द्रौपदी को धैर्य बंधाया। द्रौपदी, मैं तुमसे वादा करता हूं कि जिस हत्यारे ने तुम्हारे इन 5 पुत्रों का वध किया है, जब तक उनके धड़ को काट करके तुम्हारे सामने नहीं ला देता, जब तक उसको ला करके तुम्हारे सामने नहीं पेश कर देता, तब तक मेरे लिए अन्न और जल वर्जित है, हराम है। भगवान कन्हैया भी सवेरा हुआ चले आ रहे हैं मुस्कुराते हुए, और कन्हैया को मुस्कुराते द्रौपदी ने देखा। द्रौपदी के नेत्र आग बबूला हो गए। अरे नटखट कन्हैया, क्या तुझे मेरे साथ यही करना था? तूने मेरे 5 पुत्रों को एक साथ मरवा डाला। भगवान ने द्रौपदी को अपनी बाहों में भर लिया। द्रौपदी, तू मेरी बहन है ना? अरे मैं तेरी गोद तो एक बार सूनी देख सकता हूं, लेकिन तेरी मांग सूनी हो जाए ये मुझे बर्दाश्त नहीं। इसलिए मैंने ऐसा किया है। और सुन, जिनने भी ये तुम्हारे पुत्रों का वध किया है, उसको ला करके मैं तेरे सामने अभी अभी प्रस्तुत कर रहा हूं। रथ को सजाया, भगवान ने रथ को हाँका, अर्जुन गांडीव को लेकर के सवार हुए अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए, अर्थात उस बाल हत्यारे को पकड़ने के लिए भगवान वहीं पहुंचे जहां अश्वत्थामा छिपा था। बड़ी दूर से जैसे अश्वत्थामा ने देखा, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया, और जैसे ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, अर्जुन ने भी भगवान कन्हैया के आदेश से ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराए, आग की वर्षा होने लगी। भगवान ने कहा कि अर्जुन, तुम्हारे पास ब्रह्मास्त्र को वापस करने छोड़ने की दोनों कलाएं आती हैं, तुम वापस कर लो, नहीं तो आग की वर्षा मृत्यु लोक में हो जाएगी।
और 12 साल तक के लिए सूखा पड़ जाएगा, जनजीवन सब व्यस्त अस्त व्यस्त हो जाएगा। सो झट से अर्जुन ने आचमन करके ब्रह्मास्त्र को वापस किया, अश्वत्थामा को बंदी बनाया और अश्वत्थामा को बंदी बना करके रथ में घसीटते हुए लेकर के द्रौपदी के पास प्रस्तुत किया। अरे जैसे सुनिए, जैसे द्रौपदी के पास उस अश्वत्थामा को लाकर के भगवान कन्हैया और अर्जुन जी ने प्रस्तुत किया, द्रौपदी की दृष्टि उसके ऊपर पड़ी, द्रौपदी के नेत्रों में आंसू आ गए। कन्हैया कन्हैया ये तू क्या कर रहा है, ये किसको बांध के ले आया? कन्हैया ने कहा कि बहन, ये वही हत्यारा है जिसने तेरे 5 पुत्रों के शीश को काट लिया है, धड़ पड़े हैं, शीश गायब हैं। अरे कोई भी हो, इसको पहचान रहे हो? ये मेरे गुरु का पुत्र है, द्रोणाचार्य का पुत्र है, ब्राह्मण है। और ब्राह्मण की हत्या, गुरु के पुत्र की हत्या, ये कितना नुकसानदायी है तुमको पता है? कुल में कलंक लग जाएगा, कुल का वंश मिट जाएगा। अरे गुरु शिष्य के लिए गुरु नहीं, गुरु का संपूर्ण कुल ही पूजनीय होता है। इसको छोड़ दो, छोड़ दो। अरे जैसे द्रौपदी ने कहा छोड़ दो, अर्जुन के होश उड़ गए, भगवान कन्हैया आश्चर्यचकित रह गए। ओह, अभी तो इसको हम बांध करके, अभी तो इन पुत्रों के लिए रो रही थी, अब क्या होगा कि हत्यारे को देख करके कहती है छोड़ दो, छोड़ दो। द्रौपदी ने अभी तक तो कन्हैया की बाहों को पकड़ा था, आज चरणों को पकड़ लिया। गोविंद मोहन माधव लो, इसी समय मैं अपना मोह त्यागती हूँ। मोह त्यागती हूँ, मैं अपना मोह त्यागती हूँ, पर एक अनाथ ब्राह्मण के प्राणों की भीख मांगती हूँ, पर एक कहा भैया इस ब्राह्मण को छोड़ दिया जाए। अब अर्जुन की प्रतिज्ञा कैसे पूरी हो, भगवान कन्हैया का किया गया वादा कैसे पूर्ण हो? सो अर्जुन ने युधिष्ठिर से प्रश्न किया, भीम से प्रश्न किया, नकुल सहदेव सबसे उत्तर लिया। सभी लोगों का कुल मिला के एक उत्तर था कि बाल हत्यारा कोई भी हो उसको छोड़ना नहीं चाहिए, ब्राह्मण कैसा भी हो उसको मारना। अर्जुन ने कहा हम क्या करें, तो ब्राह्मण भी है, बाल हत्यारा भी है, अब करें तो क्या करें? हम जाएं तो जाएं कहां? इधर बाय खाई और इधर बिछलात बाय। अर्जुन ने कहा मैंने प्रतिज्ञा किया है कि मैं उसको मारूंगा, और अभी युधिष्ठिर जी कह रहे हैं कि ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए और बाल हत्यारे को छोड़ना नहीं चाहिए। ये तो ब्राह्मण भी है, बाल हत्यारा भी है, तो क्या करें? तो कन्हैया ने कहा कि अर्जुन, ब्राह्मण की मृत्यु 2 प्रकार से होती है, जान लीजिए। ब्राह्मण नहीं, कोई भी सम्मानित पुरुष हो, सम्मानित संत हो, भक्त महात्मा हो, गुरु हो, सम्मानित व्यक्ति हो, उसकी मृत्यु 2 प्रकार से। आप कहेंगे कैसे? पहली मृत्यु तो है कि उसके शीश को काट दिया जाए, गोली मार दिया जाए, यानी उसके प्राण को ले लिया जाए, वो मर गया। और दूसरी मृत्यु है कि भरी सभा में उसको अपमानित कर दिया जाए, भरी सभा में उसको अपमानित कर दिया जाए। जब जब उसको उस अपने अपमान की याद आएगी, समझो तब तब वो मरता रहेगा। क्यों? क्योंकि गोस्वामी जी कहते हैं कि यद्यपि जगदा ऋण दुख नाना, यद्यपि जगदा ऋण दुख नाना,
कठिन जात अपमान। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सबते कठिन जात अपमाना। यद्यपि जगदा ऋण दुख नाना, यद्यपि जगदा ऋण दुख नाना, सबते कठिन जात अपमान। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, संसार में बहुत प्रकार के दुख हैं, लेकिन अपमान से बढ़कर के और कोई दुख। तो भरी सभा में अपमानित कर दिया जाए, उसकी बार बार मृत्यु होगी, सो क्या किया जाए? भगवान कन्हैया ने कहा कि हे अर्जुन, इस अश्वत्थामा के शीश में जन्मजात मणि है। अच्छा, हम लोगों के पास मणि नहीं है, तो इस मणि का मतलब है कि हम लोगों की जो इज्जत है। तो कहा इसकी इज्जत है, इसकी मणि को निकाल लिया जाए। उसी बीच में तलवार की नोक से उसके शीश को फाड़ करके उसके जन्मजात मणि को अर्जुन ने निकाल लिया। अश्वत्थामा के शीश से खून की धार बहने लगी। भगा अश्वत्थामा अपने प्राणों को लेकर के, और क्रोध आया कि हे अर्जुन, तूने ब्राह्मण का भरी सभा में अपमान किया है, जब तक मैं तेरे वंश का अंश मिटा नहीं दूंगा तब तक मुझे भी चैन नहीं है। फिर ब्रह्मास्त्र को चढ़ाया और फिर से छोड़ दिया। किसके लिए? अर्जुन की बहू अभिमन्यु की पत्नी, जिसका नाम था उत्तरा। उत्तरा के गर्भ में अभिमन्यु का अंश पल रहा था। तो अश्वत्थामा ने सोचा कि पांडव तो बुढ़े हैं, आज नहीं कल मर जाएंगे, इनसे कोई संतान होना नहीं है। अब संतान वही होगी, इनके कुल का वंश वहीं से चलेगा जो उत्तरा के गर्भ से यानी अभिमन्यु का पुत्र बनकर के पैदा होगा। तो उसी को गर्भ में ही मार दिया जाए। उत्तरा के गर्भ को नाश करने के लिए अश्वत्थामा ने पुनः ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। जैसे ब्रह्मास्त्र छूटा, उत्तरा का गर्भ जलने लगा। जब उत्तरा का गर्भ जलने लगा तो उत्तरा को अपने मामा भगवान वासुदेव कन्हैया की याद आई और बिलख करके पुकार किया, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत पते, नान्यम त्वदभयम पश्यै यत्र मृत्यु परस्परम। हे मामा, आप कहाँ हैं? क्या मेरे शरीर से मुझे प्राण निकल जाएंगे तभी आप आएंगे? मेरा आपसे केवल यही निवेदन है कि आप चाहें तो मेरा शरीर ले सकते हैं, मेरे प्राण ले सकते हैं, लेकिन मेरे गर्भ की रक्षा करो, मेरे गर्भ की रक्षा करो, मेरे गर्भ की रक्षा करो। उत्तरा की आवाज को सुन करके भगवान से नहीं रहा गया और झट से मेरे श्याम सुंदर कन्हैया ने सुदर्शन चक्र को छोड़ दिया और उस सुदर्शन चक्र के माध्यम से अश्वत्थामा के द्वारा छोड़ा गया ब्रह्मास्त्र जल करके भस्म हुआ और उसी चक्र के रक्षण में उत्तरा का गर्भ पला, बड़ा हुआ और फिर सुंदर समय आने पर वो सुंदर शिशु बन करके जन्मा, जिसका नाम रखा गया राजा विष्णु रात। राजा विष्णु रात यानी अभिमन्यु का पुत्र है राजा विष्णु रात। लेकिन जो सामाजिक और ये कह लें कि एक प्रतिष्ठित नाम रखा गया, वो नाम हुआ परीक्षित। क्यों? राजकुल के वंशानुक्रम के अनुसार नाम रखा गया राजा विष्णुरात, लेकिन वो दूसरे के द्वारा रक्षित गर्भ से उत्पन्न हुआ बालक था, इसलिए उसका नाम रखा गया परीक्षित।
और उन्हीं परीक्षित को भगवान श्री सुखदेव जी ने संपूर्ण भागवत की कथा को सुनाया है। ये कथा हम आपको कल बताएंगे। आप लोग थोड़ा सा भी, आप लोग भी समय का ध्यान दीजिए। कल से हम भी थोड़ा समय का जो मेंटेन है बनाएंगे, क्योंकि हम बहुत दूर से आना पड़ रहा है। इस समय पर हमारी 2 कथाएं चल रही हैं। एक कथा आपके पास जमालपुर के पास हरदी टीकर गांव है, वहां चल रही है। वहां दोनों मीटिंग कथा है, दिन में भी रात में भी। जो आपके यहाँ कल कह रहे थे रात में, वो आज वहां रात में कह रहे हैं। लेकिन अब आपके यहाँ हम ही आएंगे शाम को, दिन में वहां कहेंगे, रात में आपके यहाँ। तो हम प्रयास करेंगे कि 8 बजे, ठीक 8 बजे कथा शुरू हो जाएगी और 11 बजे तक बंद हो जाएगी। क्योंकि भाई 2-2 मीटिंग की कथा है, दोनों जगह का भाग दौड़, थोड़ा सा रेस्ट भी जरूरी है। तो इसलिए आप सब थोड़ा समय का ध्यान दें। ठीक 7:45 बजे तक, 7:30 तक यहाँ आप लोग आ जाएं, क्योंकि 7:30 से 8 बजे तक माता रानी की अप्रतिष्ठित समस्त मूर्तियों की आरती होगी। आप लोग आरती में सम्मिलित हों और ठीक 8 बजे से अगर भगवान की कृपा रहेगी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, तो हम जरूर पहुंचने का प्रयास करेंगे कि पहुंच करके और ठीक 8 बजे से भगवान की कथा शुरू हो जाएगी। आइए 2 बार सब लोग भगवान का कीर्तन करें, फिर आरती की व्यवस्था कर लीजिए तब तक, और फिर भगवान की आरती करेंगे सब लोग, और आरती के बाद प्रसाद लेंगे। प्रसाद लेने के बाद सब लोग जाएंगे। भाई कोई जाएंगे नहीं अबले, जल्दी से आरती की व्यवस्था कर लीजिए। काशीराम बैठे से पहले आरती की व्यवस्था। आइए 2 बार सब लोग भगवान का कीर्तन करिए बड़े भाव से। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री राम जय राम, जय जय। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जग जननी भवानी जय जय जय, बोलो सुनो। जग जननी भवानी जय जय जय, जग जननी भवानी जय जय जय, जग जननी दुर्गा महारानी जय जय जय, दुर्गा जग जननी भवानी जय जय जय, जग जननी। विंध्याचल रानी जय जय जय, विंध्याचल रानी। जग जननी भवानी जय जय जय, जग जननी भवानी जय जय, जग जननी भवानी जय। और माता जी की ओर से भी 11 मुद्राएं ठाकुर जी की सेवा में समर्पित है। बहुत बहुत धन्यवाद है। आइए सब लोग यथास्थान खड़े हो जाएं, बड़े भाव से भगवान भागवत भगवान की आरती करेंगे और आरती के बाद सब लोग प्रसाद लेंगे। प्रसाद के बाद ही अपने गंतव्य स्थान को प्रस्थान करेंगे। ये श्रीमान राम सेवक जी हमारे दीनापुर के 200 मुद्राएं ना 200 मुद्राएं ठाकुर जी की सेवा में समर्पित किए हैं। व्यासपीठ से बहुत बहुत धन्यवाद है।
आप सबको बहुत बहुत आप सबके जीवन की मंगलमय कामना है। आप सब इसी तरह से बढ़ चढ़ करके धर्म के कार्य में अपने हाथ को बटाते रहें, ताकि आने वाला समय भी बड़ा बलवान हो, सुंदर हो, और ये भगवान का कार्य भी बड़ी आसानी से होता रहे। वाह वाह। नखिल टेंट हाउस रहीमगंज 50 मुद्राएं ठाकुर जी की सेवा में समर्पित किए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। ये रागिनी छोटी सी बिटिया है, 10 मुद्राएं भगवान की सेवा में समर्पित किए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। बोलिए सांवरे सरकार की। चलिए आरती को प्रज्वलित करके एक बार जल घुमा दीजिए। ओम साज्यम चावृत संयुक्तम मुन्नायोजितम मया दीपम ग्रहण देवेशम त्रिलोकतिमिरापहम भक्तया दीपम प्रेक्षामि देवाय परमात्मने त्राहिमाम निर्याद घोरा दीप ज्योतिर्नमो अस्तुते। आराधिक्यम समर्पयामि श्री बालकृष्णाय नमः। जगदम्बा दुर्गा देवीभ्यो नमः। सर्वेभ्यो आवाहित देवेभ्यो देवताभ्यो नमः। सब आरती उतारो मेरे लालन की, सब आरती उतारो मेरे लालन की, सब आरती उतारो मेरे लालन की, सब आरती लालन की, हाँ गोपालन की, लालन की, हाँ लालन की, हो गोपालन की, लालन सब आरती उतारो मेरे लालन की, सब आरती मातु यशोदा करत आरती, मातु मातु यशोदा करत आरती, मातु अरे गिरधर लाल गोपालन की, हाँ गिरधर लाल गोपालन की, सब आरती उतारो मेरे लालन की, सब कंस निकंदन जय जगवंदन, कंस निकंदन कंस निकंदन जय जगवंदन, गिरधर लाल गोपालन की, हाँ गिरधर लाल गोपालन की, सब आरती उतारो मेरे लालन की, सब संत वृंद सब मंगल गावत, संत संत वृंद सब मंगल गावत, संत वृंद सब ए मुख निरखत जग पालन की, हाँ मुख निरखत जग पालन की, सब आरती उतारो मेरे लालन की, सब
सूरदास सूरदास बलिहारी ललन पे छवि निरखत जग पालन की। हाँ छवि निरखत जग पालन की। सब आरती उतारो मेरे लालन की। सब आरती उतारो। आरती उतारो मेरे लाल की। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। श्री सांवरे सरकार की। नंद बाबा की। यशोदा मैया की। चारों भैया की। आओ जल घुमा करके सबको दिखाइए। माता जी की आरती कर लीजिएगा दिन दिन रात। बोले सांवरे सरकार की।